ये ऐसे लिखा। चलिए उम्र वाला सवाल हल करते हैं। है प्रश्न संख्या 41, 40 तक पढ़ा दिए गए हैं। कुल 54 सवाल हैं, आज खत्म कर दिया जाएगा। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आय ए की 1/3 आय के बराबर है। उनकी वर्तमान आय कितनी है? ए 40 वर्ष, बी 32 वर्ष, ए 48 वर्ष, बी 32 वर्ष, ए 46 वर्ष, बी 30 वर्ष, ए 32 वर्ष, बी 16 वर्ष। ये आय में ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो बी की उम्र कितनी हो गई? यक्स। ए की कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 16। ठीक है, परंतु बी की आधी आय तो हो गया x/2 और ए की 1/3 की x/3 बराबर है। ये बराबर हो गया, त्रिया गुणा कर दीजिए तो हो गया, 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 32 और 3x, पक्षांतर कर दीजिए 3x माइनस 2x, इधर 32 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, x आएगा, x बराबर 32। बी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 32। दो ऑप्शन गलत हो गए, बी की उम्र 32, तो बी है सही। और ये बी से 16 वर्ष बड़ा है, 32 प्लस 16, 6 2 8 3 4, ए की कितनी हो गई? 48, अर्थात ए वाला भी गलत हो गया, बी वाला सही। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ जाए। अगले प्रश्न पे पढ़ा जाए। बैरिस नंबर का प्रश्न। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए प्रश्न है, ध्यान दीजिए। जयेश अनिल से उतने ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। ठीक है ना। यदि अनिल तथा प्रशांत की आय का योग, यदि अनिल तथा प्रशांत की आय का योग 48 वर्ष, कितना है? 48 वर्ष। तो जयेश की आय कितनी है? तो जयेश की आय यही लिख दे रहे हैं कितनी है। ऑप्शन देख लीजिए, 20, 24, 30, इनमें से कोई। देखिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना वह प्रशांत से बड़ा। अगर इस प्रश्न में एक व्यक्ति जो कह रहा है जयेश अनिल से छोटा है प्रशांत से बड़ा, अर्थात जयेश की उम्र कह रहा है, यह जब भी आए योग दिया हो दो लोगों का, तो उसका आधा उस व्यक्ति की आय होती है, अर्थात 48 का आधा 24 जयेश की आय होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा, अर्थात अनिल माइनस जयेश, जितना वह प्रशांत से बड़ा, अर्थात जयेश माइनस प्रशांत होगा। ये दोनों बराबर होंगे, पक्षांतर कर दीजिए, अनिल प्लस प्रशांत बराबर जयेश प्लस जयेश। ठीक है, जयेश प्लस जयेश मतलब 2 जयेश। जयेश का 2 बार जिक्र हो गया। अनिल और प्रशांत की आय का योग कितना कह रहा है? 48 वर्ष है, तो हो गया कितना? 48, 2 24 है, 48। जयेश की उम्र कितनी हो गई भैया? 24 वर्ष। सही है ना। देखिए
कंफर्म है ना? चलिए अगले प्रश्न को देखें, ध्यान से समझिए। तिरालीस नंबर का प्रश्न, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है। देख लीजिए, ये 36 साल का है, बी 16 साल का है। प्रश्न हमसे कह रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु किसकी दुगनी हो गई। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी कई साल बाद दुगनी है। अब ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4। कितने समय बाद होगी बताइए। अब ये देखिए कितने साल का है, 36 वर्ष। बी कितना है, 40 वर्ष, 16 वर्ष। अब नॉर्मल मेथड लगाइए, 16 4 20, 36 4 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, मतलब 4 वर्ष का, अर्थात 36 प्लस यक्स और 16 प्लस यक्स। अब दूना हो जाएगा ये, तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 36 प्लस यक्स बराबर 16 दूनी 32 प्लस 2 यक्स माइनस यक्स पक्षांतर कर दीजिए, 36 माइनस 32 पक्षांतर कर दीजिए, 4 आया, 2 आया, 2 में से 1 आ जाएगा। यक्स का मान कितना आया भाई, 4 आया। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न 44, क्वेश्चन नंबर 44। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष। तो मान लीजिए पुत्र कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है, यक्स। एक स्त्री की आयु पुत्र की से कितनी है, तिगुनी है, तो माता उसकी कितनी हो जाएगी, तिगुनी है, अर्थात 3 यक्स। और कह रहा देखो लास्ट में, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है तो उसका पिता कितना साल का हो जाएगा, 3 यक्स प्लस 5। बीच में जो प्रश्न कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की आयु में से 5 घटा दीजिए और पिता की आयु में से 5 घटा दीजिए। पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। अगर पिता के 1/6 करिए अर्थात इसमें 6 से गुणा कर दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 6x माइनस 6 25 30 बराबर 1 कट जाएगा 3 यक्स। तो पक्षांतर कर लीजिए 6x माइनस 3x बराबर कितना आया 30। 6 में से 3 गया कितना आएगा 3x बराबर 30, x बराबर 3 दाम 30। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, समझ में आई बात।
चलिए देखिए 45 नंबर का प्रश्न। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? तो पहले अनूप की आयु ज्ञात करने। अनूप की आयु बराबर 5, महेश वर्ष 5 साल का है और अनूप 2 साल छोटा है, 5 माइनस 2 बराबर 3 वर्ष महेश अनूप हो गए। गुलजार की आयु मान लिया कितना, यक्स में से कह रहा है 6 घटा करके शेषफल को 18 से भाग दे दिया जाए तो कितनी मिल जाती है? अनूप की आयु 3 वर्ष मिल जाती है। यक्स माइनस 6 गुणे 3 गुणे 18 3 54, यक्स बराबर 54 प्लस 6 बराबर 7। तो गुलजार की आयु कितनी भाई? 7। ठीक है ना। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति की तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की तथा उसके पुत्र की आयु क्रम से कितनी? देखो 35 10 45, 36 9 45, 39 6 45, इनमें से ये तीनों ऑप्शन सही है। वैसे सही होगा बी वाला। देखिए खाना पुत्र की आयु कितनी है? यक्स हो गया। पिता कितना हो जाएगा भाई? 45 माइनस 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? यक्स माइनस 5 और 45 माइनस यक्स माइनस 5। ये हो गया कितना? यक्स माइनस 5 और ये हो गया 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस यक्स है ना। उस समय व्यक्ति की आय का गुणन उस समय व्यक्ति की आय का 4 गुना था। व्यक्ति कितना है? 40 माइनस का 4 गुना। ये गुणनफल है, इसका ये कट जाएगा। यक्स माइनस 5 बराबर 4, तो यक्स बराबर 5 धन 4 बराबर 9। पुत्र कितने का हो गया? 9। तो 9 और 36 45। ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। 45 में से 9 घटा दीजिए 36 आ जाएगा। 45 माइनस 15 में 6 9 जाए 36। ठीक है ना। व्यक्ति 36 पुत्र 9 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। चलिए 47 नंबर के प्रश्न। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस की माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी? 32 वर्ष 36 वर्ष 40 वर्ष 48। देखो कह रहा है, देखो व्यक्ति की आयु, तो व्यक्ति क्या है? उसकी माता का कितना है? 2/5। इसको पक्षांतर कर लीजिए तो व्यक्ति बटे माता हो जाएगा ना, बराबर 2/5। अर्थात व्यक्ति की 2 है तो फिर माता की 5 है। तो व्यक्ति की कितनी हो गई आयु? 2 यक्स। माता की कितनी हो गई? 5 यक्स। 8 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद 2 यक्स प्लस 8 5 यक्स प्लस 8 माता हो जाएगी। उसकी माता की आयु से आधी होगी। ये आधी है तो इनमें 2 से गुणा कर दे तो बराबर हो जाइए। 2 दूनी 4 यक्स प्लस 16 बराबर 5 यक्स प्लस 8। पक्षांतर कर दीजिए 5 यक्स माइनस 4 यक्स 16 माइनस 8। 16 में से 8 गया 8 बराबर यक्स। यक्स बराबर कितना है? 8। तो उसकी पुत्र की आयु कितनी? 8 दूनी व्यक्ति की 16 है और 8 पंचे माता कितनी है? 40 वर्ष की है। ठीक है ना। कन्फर्म है। चलिए बढ़िया। चलिए 48 नंबर के प्रश्न पे। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है।
10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी? 24 वर्ष, 30 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। विमल का देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण बात है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था, पूर्व मनाया गया था, तो विमल की आयु कितनी है? विमल की वर्तमान आयु 2 साल पहले 8वां जन्मदिन था, इस समय कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। ठीक है ना। अब स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, तो 10 वर्ष बाद विमल कितना हो जाएगा? 20 साल का। स्नेह के पिता कितने हो जाएंगे? 40 वर्ष के। तो स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। इस समय क्या है? पिता हो गए स्नेह के। अब वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद ये है, 10 वर्ष बाद है, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 40 - 10 बराबर 30 वर्ष हो जाएगी स्नेह की पिता की आयु। स्नेह की आयु इसका छठा है, 30 का 1/6 है बच्चे 30, 5 वर्ष किसकी निकल गए? स्नेह की निकल गई। ठीक है ना। ऑप्शन सी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2, 1:3, 2:3, 2:5। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। ठीक है। और 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? 3:1 के अनुपात में थी। तो देखिए -10, 10 वर्ष पूर्व पुत्र, पिता और पुत्र है, तो पिता की आयु कितनी है? 3x, और 10 पुत्र कितना हो गया? 1, और 10 वर्ष बाद कितनी हो गई? 5x, और ये हो गया 3x। इसमें आप देख रहे हैं अगर x हटा दिया जाए तो अंतर बराबर आ रहा है। 3 में से 1 जाए 2, 5 में से 3 जाए 2, तो 2x बराबर कितना? 10 10 20, 20। x का मान कितना है? 10 वर्ष। ठीक है। तो 10 साल पहले पिता कितना था? अभी पुत्र तथा पिता लिखा है ना, तो पुत्र और पिता वर्तमान आयु निकालिए, तो 30 का पिता था, पुत्र था 10 का, और इस समय हो जाएगा 10, और पिता था कितना? 30 का 10 साल पहले, और 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20/40, अर्थात 2 कम 2 2 4, 1/2 अर्थात 1:2 के अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 50। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? 32 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष। निर्धारित नहीं किया जाता था इनमें से कोई नहीं। पहले तो हम मानेंगे कि निर्धारित होगा, ये गलत है। ठीक है। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, तो मीना कितनी हो गई? बेटी कितनी हो गई? यक्स, और मीना कितनी हो जाएगी? 8x। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो पहले मीना लिख लीजिए, तब बेटी लिख लीजिए। ठीक। 8 वर्ष बाद कितना होगा? तो ये हो जाएगी 8x + 8, ये हो जाएगी x + 8, 10:3 होगा। 3 × 24x + 3 × 24, 10x + 10 = 80। 24x - 10x बराबर 80 - 14। 24 में से 10 जाए 14x बराबर 10 में से 4 जाए 6, 7 में से 2 जाए।
14 चौक को 14, यक्स बराबर कितना आया 4। तो मीना की वर्तमान है 8 चौक 32 वर्ष। कितनी है 32 वर्ष। चलिए 51 नंबर के प्रश्न। राकेश एवं योगेश की आय का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आय का योग 28 वर्ष। 16 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात क्या होगा 8:7, 4:3, 7:4 और 6:5। राकेश और योगेश की आय का अनुपात कितना है। राकेश और योगेश अनुपात है 4:3। इनकी 4x मान लीजिए, इनकी 3x मान लीजिए। इनकी आय का योग कितना है 28 वर्ष। 4 3 7 x बराबर 28, 7 चौक 28, x बराबर कितना है 4। तो राकेश की आय कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 वर्ष राकेश हो जाएंगे इस समय। और योगेश कितना हो जाएंगे 3x है तो 4 3 12। 16 साल बाद अनुपात 16 धन 16 12 धन 16, 16 16 32 और 12 और 16 6 2 8 1 2 28, 4 8 32, 4 7 8 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए 52 नंबर का प्रश्न। एक प्रश्न और बचा है। एक पिता की आय उसके पुत्र की वर्तमान आय से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आय 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय से 3 गुना थी। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। एक पिता की आय पुत्र की आय से दुगनी है। पुत्र कितने हैं यस, तो पिता कितना हो गया मान लीजिए दुगनी है तो 2 है। पुत्र की आय 20 वर्ष है, यक्स बराबर कितना 20 है तो 2x बराबर कितना होगा 40 हो जाएगा। कितने वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय से 3 गुना थी। तो 40 माइनस y और या 20 माइनस y वर्ष पहले 3 गुना थी, अर्थात इसमें 3 से गुणा करते हैं बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 40 माइनस y बराबर 20 3 60 माइनस 3y, पक्षांतर कर दे प्लस का 3y माइनस y बराबर 60 माइनस 60 में से 40 y 20 है, 3 में से 2 जाएगा ये 2y बराबर 20। तो y बराबर कितना है अर्थात कई वर्ष पहले 10 पहले पहले पिता की पुत्र की आय पुत्र की आय से 3 गुना थी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 53 क्वेश्चन नंबर 53 मिले आज का अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आय उस समय की आय का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आय उसकी आय का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आय कितनी थी। 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष निर्धारित नहीं की जा सकती। नहीं से पहले तो हम मानेंगे कि निर्धारित होगी। ठीक है, मिलेश ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। तो विवाह के समय आय आय किसकी मिलेश की मिशेल की कितना यक्स है। आज कितनी हो जाएगी यक्स प्लस 9 साल पहले विवाह हुआ था। अब कह रहे हैं ये इस समय आए विवाह के समय के 1 से 1/3 3 का 4/3 गुना होगी, अर्थात 4x/3 बराबर यक्स प्लस 3 से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, इधर भी ये 3 कट जाएगा। 4x बराबर 3x प्लस 27, 4x माइनस 3x बराबर 27। 4 में से 3 जाए 1x बराबर 27। x का मान कितना है 27।
अर्थात मिशेल का जब विवाह हुआ तो वो 27 वर्ष की थी। इस समय कितनी है? 27 प्लस 9 36 वर्ष। अब उसकी पुत्री की है, उसकी आयु का कितना है? 1/6। तो 36 का 1/6 बराबर 6 वर्ष पुत्री है 6 वर्ष की। 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व भाई 6 में से 2 घट जाएगा, कितना आएगा? 4 वर्ष थी। ये जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई सही है। ठीक है ना, 4 वर्ष आएगा। ठीक है ना, 4 वर्ष। ये आप खत्म हो गया पूरा चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे अगले चैप्टर प्रतिशत। ठीक, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप अपने चैनल टारगेट विद एस्पिरेशन अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।